हरे कृष्ण गुरु जी। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिव्रजन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि तुम सत्य को जानने का प्रयास करो। एक तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी है, जो महाभागवत है, जो सेल्फ रियलाइज्ड, शिल प्रभुपाद देख रहे हैं इंग्लिश में सेल्फ रियलाइज्ड, एक सेल्फ रियलाइज्ड गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक है, कर लिया। अब इस श्लोक को बताते हुए जो एंटी पार्टी वाले हैं, जो इस्कॉन के स्पिरिचुअल मास्टर्स को नहीं मानते, कहते हैं कि आपके तो सब गुरु ऐसे ही हैं, फिरंगी हैं, ये हैं, वो हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आपके कौन से गुरु सेल्फ रियलाइज्ड, और गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइज्ड के पास जाओ। हाँ। तो इसको हम कैसे काटें? प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपल लॉजिक। हाँ जी। प्रभुपाद ने कहा था, प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा था, प्रभुपाद ने कहा था कि आई मे नॉट बी सेल्फ रियलाइज्ड, हाँ जी, हाँ जी, बट माय नॉलेज इज सेल्फ रियलाइज्ड। प्रभुपाद ने कहा कि भी जरूरी नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मगर जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो परफेक्ट है। जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया पोस्ट मास्टर का। हाँ जी। भी पोस्टमैन तो अनपढ़ भी हो सकता है, मगर जो टेलीग्राम दे रहा है वो तो एज इट इज जहाँ जो आ रहा है वही दे रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि तुम, मेरी क्वालिफिकेशन बस ये है कि मैं वो परफेक्ट नॉलेज परफेक्टली दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिसने तत्व को देखा है। दर्शिना मतलब देखा है। हाँ जी। तो तत्व को देखा है का अर्थ क्या है? तत्व को देखा है मतलब भगवान को देखा नहीं है क्या? स्वयं देखा है। नहीं, भगवान के दर्शन करने का अर्थ नहीं है यहाँ पे तत्वदर्शिना। नहीं, जिसने भगवान को देखा, मतलब जरूरी नहीं है। एटलीस्ट जिसने आत्मा को तो देखा है, सेल्फ रियलाइज्ड, जिसने तत्व को देखा है, या तो स्वयं देखा है, अनुभव किया है, या उसने किताबों में देखा है। तत्वदर्शिना, किताबों में तत्व देख लिया और एज इट इज दे रहा है आपको। नहीं तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल क्या होता है? वो तो कह रहा हूँ, तत्वदर्शिना के दो मतलब हो गए। या तो खुद देख लिया तत्वदर्शिना अपनी आत्मा में, हाँ जी, हाँ जी, या भागवतम में देख लिया और आपको दे रहा है वो एज इट इज, खत्म हो गया। नहीं तो वो तो फिर कोई कनिष्ठ वैष्णव भी कभी लेक्चर कर सकता है। प्रभुपाद से भी पूछा था, प्रभुपाद ने कहा था सेल्फ रियलाइज्ड होने की क्या जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप एज इट इज भागवतम की नॉलेज दे रहे हो, सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज दे रहे हो, तो उस व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, उससे उस फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और दूसरी बात प्रभुपाद ने बोला कि अगर मैं बोलूं मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूं, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। ये भी तो बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर जो एंटी पार्टी वाले कहते हैं तुम्हारे इस्कॉन वाले सेल्फ रियलाइज्ड का है, तो भैया ढूंढ लो कौन सेल्फ रियलाइज्ड है। अब किसी से पूछो कब पता कैसे लगा वो सेल्फ रियलाइज्ड है, क्योंकि लोग तो हिपोक्रेट ढोंगी बहुत होते हैं, वो बोल भी सकते हैं मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ। आपको कैसे पता लग जाएगा? आप कहोगे मैं उसके लक्षण देख लूंगा, क्या देखोगे लक्षण? वो भजन करते करते रो रहा है, नाच रहा है, ऐसे तो बहुत सारे ढोंगी लोग भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एग्जैक्टली आपको कभी नहीं पता लग सकता। नहीं तो फिर अब इसमें क्वेश्चन उठ जाता है कि फिर सेल्फ रियलाइज को कैसे पहचाना है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए तत्वदर्शिना का दूसरा मतलब लेना पड़ेगा। जिसने तत्व को देखा है किताबों में, जिसने परंपरा में तत्व को देखा है। देखने का एक और मतलब है सुना है, है ना? कि भैया मैं अब तो मैंने लेक्चर को अच्छी तरह देख लिया, मतलब सुन लिया, समझ लिया। तो जिसने परंपरा को सुना है और एज इट इज हमें डिलीवर कर रहा है, तो उसके पास वो तत्वदर्शिना है। वो तत्वदर्शिना। तभी तो हमारे शास्त्रों में जरूरी नहीं है कि उत्तम अधिकारी गुरु बने, मध्यम अधिकारी भी गुरु बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि जीव गोस्वामी तो कह रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी भी गुरु बन सकता है। तो प्रभुपाद ने तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पर्पट में लिखा ही है वो गुरु नहीं, लेकिन चक्कर ये है ना, बाकी सबका तो फॉल डाउन हो जाता है। कनिष्ठ मध्यम जो अगर गुरु बनते हैं तो उत्तम वैष्णव एक सही लगता है कि मैंने डिवोटीज तो यही कहते हैं ना, नॉन डिवोटीज खासकर, डिवोटीज से चलो जो कहते हैं कई डिवोटीज ऐसे भी होते हैं, कहते हैं प्रभु जी मैं कोई गुरु नहीं लूंगा, अगर नरोत्तम दास ठाकुर कोई गुरु मिलेगा उनके जैसा तो फिर मैं दीक्षा लूंगा, अदरवाइज ऐसे चलते रहते हैं, भगवान मिल ही जाएंगे। तो ऐसे भी लोग सामने आ जाएंगे तो पता कैसे लगेगा नरोत्तम दास ठाकुर? अब वो तो तेज निकल रहा होगा उनके ज्यादातर। ऐसा कुछ नहीं निकलता। यही तो बात है ना। अब भक्ति विनोद ठाकुर जब असली में थे, हाँ जी, तो कैसे पता लगेगा सेल्फ रियलाइज्ड है? किसी को पता ही नहीं लगा, सिर्फ भक्ति संतों को पता लगा।
हाँ जी, हाँ जी। बाकी सब कह रहे थे भक्तियों ठाकुर हैं, केदारनाथ हैं, और भक्तियों ठाकुर देखने में तो इतने अगली से थे, मोटे से थे, गृहस्थ थे, इतने बच्चे थे, वो तो कहीं से सेल्फ रिलाइज नहीं लगते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो बाद में जाके जब भक्तिनंदन ने रिवील किया तब जाके अब कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तियों ठाकुर आ जाए। और भक्तियों ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वही नॉलेज हमें देने वाला कोई है एज इट इज, तो आपको ले लेनी चाहिए। दैट्स ऑल। बट नॉलेज सेम एज इट इज ट्रांसमिट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट एज इट इज होनी चाहिए, चाहे वो देने वाला खुद फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फॉलो तो सिंसियरली ट्राई कर रहा है, चाहे वो उस नॉलेज में परफेक्ट हुआ नहीं हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉलो तो ट्राई करना ही चाहिए उसको सिंसियरली। फॉलो नहीं कर रहा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। परफेक्शन शायद उसको ना मिली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपने लेक्चर में ये भी बताया था कि सेल्फ रियलाइज्ड जो गुरु होगा उसकी बात का इम्पैक्ट होगा दूसरे पे। वो भी है चीजें, अगर जैसे प्रभुपाद के लेक्चर्स का इम्पैक्ट बहुत होता है। हाँ, वो तो डेफिनेटली एकदम से आत्मा में घुस जाता है। हाँ जी, हाँ जी। सो होता है, चीजें तो हैं, मगर श्रील प्रभुपाद के कई डिसाइपल्स फॉल डाउन हुए, कई डिसाइपल्स फॉल डाउन हो गए, फिर क्या करेंगे? सो बहुत सारे डिसाइपल्स फॉल डाउन हो गए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या इम्पैक्ट क्या हुआ फिर उनको? कुछ नहीं हुआ। गिर क्या गए। तो वो एक बात है, इम्पैक्ट होता है, मगर वो इम्पैक्ट डिपेंड करता है, लिसनर पे भी डिपेंड करता है कितना रिसीविंग कैपेसिटी है उसकी। हाँ जी, हाँ जी। अब वो बात है कि उत्तम अधिकारी जब प्रीचिंग करता है तो उसकी बात में फोर्स होता है, लोग चेंज होते हैं। मध्यम अधिकारी जब प्रीचिंग करेगा तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट और नहीं होगा, चेंज नहीं होंगे। मगर ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, तो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी गुरु एक्सेप्ट कर ले, प्रोवाइडेड वो जो बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है और नॉलेज एज इट इज ट्रांसमिट कर रहा है। उससे उस कॉन्टेक्स्ट में फर्क नहीं पड़ता। फिर इम्पैक्ट वाली बात अलग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरह क्लियर भी हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण।